उनके ऊपर 16 एफआईआर क्यों हुई, उनको ऑफ एयर क्यों कराया गया, ये किसने शर्त रखी कि एयर वाई को फिर इसलिए रिस्टोर किया जाएगा अगर आप अरशद को नौकरी से निकालेंगे और हमें मॉनिटर करना, वॉच करना, कॉल्स करना प्राइवेट नंबर से, ये कौन कर रहा था? फिर उन्होंने जाने का फैसला तब किया जब यहाँ उनके कपड़े उतारे गए। फर्स्ट डे जब मेरी भी आपसे मुलाकात हुई थी तो आपने मुझे बताया था कि एक रात कबल आपकी उनसे बात भी हुई थी और कुछ आपने मुझसे जिक्र किया था कि जो उनको थ्रेट्स थे या फिर उसके बाद वो आप तक को कहीं ना कहीं वो थ्रेट्स थे या आपसे भी पे भी कोई ना कोई चेक था। क्या उनको ये थ्रेट थे जो इनकार किया जा रहा है कि उनको कोई थ्रेट्स नहीं थे? क्या आप हमें बता सकती हैं कि उनको क्या थ्रेट्स थे या आप विटनेस हो? उनके ऊपर 16 एफआईआर क्यों हुई, उनको ऑफ एयर क्यों कराया गया, ये किसने शर्त रखी कि एयर वाई को फिर इसलिए रिस्टोर किया जाएगा अगर आप अरशद को नौकरी से निकालेंगे और अरशद को जो है आप जो है उसके लिए वो आप ट्वीट भी करें और उसको ह्यूमिलेट करके निकालें, ये सब शर्तें किसने रखी थी? और फिर अरशद और हमारे घर के बाहर कितनी दफा हुआ लोग आए और मैंने अरशद को ये चीज बताई कि अरशद इस तरह लोग आए हैं और हमें मॉनिटर करना, वॉच करना, कॉल्स करना प्राइवेट नंबर से, ये कौन कर रहा था? फिर अगर उनको ये सब अच्छा, फिर उन्हें जाने अच्छा वो डरते नहीं थे किसी से भी ना, बहुत बहादुर थे। उन्होंने जाने का फैसला तब किया जब यहाँ पर लोगों के ऊपर ऐसा टॉर्चर शुरू हुआ जिसमें उनके कपड़े उतारे गए। वो चीज उनको बहुत उसने ठेस पहुंचाई और मुझे भी, मतलब पहली एफआईआर ने ही इतनी ठेस पहुंचाई थी कि मेरा अपने काम में दिल नहीं लगता था। और उन्होंने इतना क्राइसिस गुजारा, मैंने इतना क्राइसिस गुजारा, सारी फैमिली इतनी क्राइसिस में आ गई कि इतने मुकदमे, और पीएफ यूजे हमारे साथ साथ थी। आप अफजल भट्ट साहब आपके साथ मौजूद हैं, ये आपको बताएंगे कि ये कितने मुकदमों में अरशद के साथ होते थे। इतनी पेशियां, इतने केसेस, पूरे पाकिस्तान में केसेस हो गए उनके ऊपर। कौन था वो जो पूरे पाकिस्तान में उनके ऊपर केसेस करा रहा था? कोई भी चाय पीता हुआ कहता था अरशद की हमें फलां बात अच्छी नहीं लगी, इस पे एफआईआर कर दें, करते करते 16 एफआईआर हो गई।